जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अक्षय वशिष्ठ चैनल पर। इस चैनल पर मैं अक्षय वशिष्ठ आपको ऐसे पैरानॉर्मल इंसिडेंट और एक्टिविटीज के बारे में बताता हूँ जो कि हमारे फॉलोवर और सब्सक्राइबर हमारे साथ शेयर करते हैं। इंस्टाग्राम आईडी, जीमेल आईडी और अब एक ऐसा फोन नंबर जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो कभी आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ हो, आप उसे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। मैं अक्षय वशिष्ठ उसे नरेट करूंगा अपनी आवाज में। आगे बढ़ने से पहले एक बार धन्यवाद जो हमारे इंस्टाग्राम, यूट्यूब को आप इतना प्यार दे रहे हैं। इसी तरीके से आपको हमारे फेसबुक को प्यार देना है। बहुत सारे ऑलरेडी हमारे फेक पेजेस चल रहे हैं, तो आपको क्या करना है, सीधा डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक कॉपी करके उसे फॉलो कर लीजिए। आज का जो रियल इंसिडेंट है, आप उससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। मेरी जितनी भी आज तक की वीडियोस आई है उनमें से सबसे डार्क वीडियो ये होने वाली है। इस वीडियो में आपको ये पता चलेगा कि कैसे आम इंसान जो कि बहुत ही शरीफ इंसान हो, उसका कैसे फायदा उठाया जाता है। हर कदम पे उसे कैसे धोखा दिया जाता है और कैसे उसका यूज किया जाता है। आपसे मेरी सिर्फ इतनी ही रिक्वेस्ट होगी, अगर आज इस रियल इंसिडेंट को आप देखने वाले हैं तो आखिरी तक देखिएगा, मिस मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। और प्लीज ये भी शुरू में ही रिक्वेस्ट डाल देता हूँ, इसे शेयर जरूर कीजिएगा उन लोगों तक जो बेचारे बहुत शरीफ हैं। आज का पूरा रियल इंसिडेंट हमें जो है रोमी ने भेजा है। रोमी, जिनका जन्म 1990 में हुआ था, जन्म स्थान था चंडीगढ़। अपने पेरेंट्स के सिंगल चाइल्ड थे ये। प्यार बहुत था फैमिली में, लेकिन रोमी ने बताया कि अक्षय भाई, जब मैं छोटा था मैंने अपनी पूरी जिंदगी हमेशा अपने पापा मम्मी को लड़ते हुए देखा। पापा बहुत ज्यादा ड्रिंक किया करते थे, जिस वजह से मेरी परवरिश ऐसी हुई थी कि ना तो मेरे ज्यादा दोस्त थे, ना मेरा बाहर आना जाना हुआ करता था, ना ही मेरी किसी से मुलाकात होती थी। मेरे पापा मम्मी मुझे गाँव भी बड़ी मुश्किल से ही लेके जाते थे। रोमी ने बताया कि अक्षय भाई, मैं कभी भी अपने बच्चे की परवरिश या अपनी बीवी को या अपनी माँ को आगे जाके ऐसी जिंदगी नहीं देना चाहता था। जैसे वो बड़े होते हैं, 2012 में उन्होंने कॉलेज ज्वाइन किया पंजाब में। पंजाब का एक हॉस्टल उन्होंने ज्वाइन किया और वहां पर उन्होंने रहना स्टार्ट किया। रोमी ने बताया कि अक्षय भाई, सब कुछ बहुत सही चल रहा था, एजुकेशन वाइज भी सब कुछ बहुत सही चल रहा था। बस वहां पर मेरी मुलाकात एक लड़की से होती है, दिखने में बहुत ही ज्यादा प्यारी थी। मतलब रोमी ने बताया कि अक्षय भाई, जैसे मैंने सोचा था ना, वैसे ही लड़की मुझे मिल गई थी। रोमी ने उनकी हेल्प करना स्टार्ट की, क्योंकि वो उनकी जूनियर होती थी। हेल्प करते दौरान आपस में बातचीत हुई, वो बात कब आगे प्यार में बदल गया। रोमी ने बताया कि अक्षय भाई, उस लड़की का घर हमारे कॉलेज के पास में था, तो उसके पापा उसे लेने आते थे और छोड़ने भी जाते थे। और उसके भाई बहन थे, तो इतनी ज्यादा कॉल पे बात नहीं होती थी, मैसेजेस में बात होती थी। जब भी रोमी उससे मिला करता था, वो लड़की हमेशा रोमी के लिए कुछ ना कुछ खाने का बना के लेके आती थी और बदले में रोमी उसे चॉकलेट दिया करता था। रोमी ने बताया कि अक्षय भाई, बात धीरे धीरे आगे बढ़ी और कैसे न कैसे बात मेरे घर तक पहुंच गई। रोमी ने हिम्मत करके अपने पापा मम्मी को बताया कि एक लड़की है जिसे मैं बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ। पहले रोमी को लगा कि शायद लड़की की फोटो देख के वो मना कर देंगे, लेकिन जैसे ही लड़की की फोटो देखी, उनके घर वाले बहुत ज्यादा खुश हो गए और घर वालों ने रोमी को बोला, बेटा देख, हर किसी की इज्जत होती है, किसी के साथ खिलवाड़ मत करना, इसको कभी बाहर मत लेके जाना जब तक तुम्हारी इससे शादी ना हो जाए। ये चीज सुन के रोमी बहुत ज्यादा खुश हो गए थे, मन में उनके बहुत ज्यादा उत्साह हो गया था कि चलो, घर वालों ने तो एक्सेप्ट करा। रोमी ने उस लड़की को बता दिया था कि मैंने अपने घर पे आपके बारे में बता दिया, लेकिन उस लड़की ने बोला कि मैं अभी अपने घर पे आपके बारे में नहीं बता सकती, क्योंकि अभी आप अपने पैरों पे स्टैंड नहीं हो। तो रोमी ने एक डिसीजन लिया कि जब वो 2013 में इस कॉलेज से पास आउट हो जाएंगे तो आगे वो अपने पैरों पे स्टैंड करेंगे और इस लड़की से बातचीत करेंगे। लेकिन रोमी ने बताया कि अक्षय भाई, जब मैं 2013 में अपने कॉलेज से पास आउट हुआ, हमारे बीच में एक गैप सा आ गया, मतलब बातचीत बिल्कुल ही बंद हो गई। बड़ी मुश्किल से रोमी के घर वालों ने पैसे इकट्ठे करके रोमी को 2014 में कनाडा भेज दिया। कनाडा जाने के बाद वहां पर उनकी जॉब लग गई और वो अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा बिजी हो गए। वहां पर कुछ लड़कियों को डेट किया, कुछ लड़कियों से वो रेस्टोरेंट में मिलते थे, काम के दौरान मिलते थे। लेकिन रोमी ने बताया कि अक्षय भाई, मैं लड़कियों से मिलता था, लड़कियां मुझे अप्रोच भी करती थी, पर मैंने कभी शादी के बारे में कभी सोचा ही नहीं, क्योंकि उनके दिमाग में हमेशा उसी लड़की के बारे में चलता था जिससे वो कॉलेज में मिले थे। जिंदगी बहुत सही चल रही थी, नौकरी अच्छी खासी चल रही थी, अपने चंडीगढ़ में घर पे पैसे भी भेजते थे। धीरे धीरे क्या हुआ, लाइफ आगे बढ़ने लगी और 2015 में इनके पास उस लड़की का मैसेज आता है। फेसबुक पे इन्हें अप्रोच करा गया था और उस लड़की ने इन्हें बोला कि याद है हमारी बातचीत हुआ करती थी। और रोमी ने बताया कि अक्षय भाई, जैसे ही मैंने वो मैसेज देखा उस लड़की का, मैं इतना ज्यादा खुश हो गया, जैसे मैं इसी इंतजार में था कि वो लड़की कब मुझे दोबारा अप्रोच करेगी। जैसे ही उसका आगे से मैसेज आया, मैंने डायरेक्टली उससे बात करनी स्टार्ट कर दी और धीरे धीरे 2015 के एंड तक हम इतने अच्छे दोस्त बन गए दोबारा, जैसे हम दोबारा प्यार में पड़ गए। लेकिन रोमी ने बताया, अक्षय भाई, जनता को इस बारे में बताना कि जब कोई बिल्कुल मीठा बन के आगे से आता है तो वो बहुत ही बुरी तरीके से हमला करता है। और रोमी के ऊपर ऐसे ही एक हमला होने वाला था जिसके बारे में रोमी आज भी सोचते हैं तो उनकी रूह कांप जाती है।
रोमी ने बताया कि अक्षय भाई 2015 में वो लड़की मुझे अप्रोच करती है, फेसबुक के थ्रू उसने मुझे मैसेज किया और हमारी दोबारा बातचीत स्टार्ट हो गई। 2015 में रोमी जब कनाडा में था तो ये लड़की उससे बातचीत करती है कि हमें शादी कर लेनी चाहिए, हमारा इतना अच्छा कनेक्शन था। और रोमी ने ना आओ देखा ना ताओ देखा, उसने सीधा बोला कि हाँ बिल्कुल मैं इस चीज़ से एग्री हूँ कि आप हमें शादी कर लेनी चाहिए और मैं कनाडा में हूँ यहाँ पर तो कोई दिक्कत भी नहीं होगी। तो वो लड़की बोलती है कि मैं अपने घर वालों से बातचीत करती हूँ आपके बारे में। तो रोमी ने बोला हाँ एक बार बातचीत करना और बताना। तो अगले दिन रोमी के पास कॉल आता है कि मेरे मम्मी पापा बोल रहे कि ठीक है, उन्हें रिश्ते से कोई दिक्कत नहीं है। और रोमी ने अपने घर वालों से बात करी तो उनके घर वालों को भी कोई दिक्कत नहीं थी। तो फाइनली एक मीटअप प्लान होता है कि अब एक दूसरे से मिलने की बातचीत हो रही है। तो सबसे पहले रोमी ने बोला कि आप अपने मम्मी पापा को मेरे घर पे भेजो कि वो मेरे मम्मी पापा से बातचीत करेंगे। ऐसा ही हुआ, वो जो लड़की थी उन्होंने अपने मम्मी पापा को बोला और फर्स्ट टाइम जब ये रोमी के घर पे गए तो इन्होंने वहां पर ऐसी बच्चलन वाली बातें की जिसे सुनने के बाद शायद आपको भी गुस्सा आ जाएगा। और शायद हर परिवार में ऐसी अजीबोगरीब बातें होती ही होती है रिश्ते के टाइम पे। लड़की के घर वालों ने इनके घर को देख के बोला कि आपका घर तो बहुत छोटा है, हमारी लड़की तो शुरू से ही बड़े घर में जाने की तैयारी कर रही थी, लेकिन प्यार है तो क्या कर सकते हैं, कहीं ना कहीं प्यार के आगे किसी ना किसी को तो झुकना ही पड़ता है। रोमी के मम्मी पापा ने पूरी बात सुनी और उन्होंने बोला देखिए हम किसी और के महल को तो अपना बता नहीं सकते, हमारा यही घर है और बच्ची अगर यहाँ पे आएगी तो अच्छी तरीके से रहेगी, उसकी गारंटी हम दे सकते हैं। वहां से वो लोग उठे बड़ी अजीब तरीके से बातचीत करके और बोले कि ठीक है हम सोच के आपको बताएंगे। और रोमी के मम्मी पापा को बड़ा अजीब सा लगा जब रोमी का कॉल आया उनके पास तो उनके पेरेंट्स ने बताया कि बेटा बातचीत अच्छी तरीके से नहीं हुई, लेकिन हमने तेरे लिए जितना हो सकता है बेस्ट हमने कोशिश करी उनसे। उन्होंने बोला कि हमारा घर छोटा है। तो रोमी को बुरा लगा, रोमी ने पर कुछ बोला नहीं। तो उधर से उस लड़की का फोन आता है कि मम्मी पापा होके आए थे और उन्होंने सब कुछ बहुत अच्छा बताया। तो रोमी बोलते हैं कि यार आपके मम्मी पापा ने मेरे मम्मी पापा को बोला कि छोटा घर है और ऐसे है वैसे है। तो उस लड़की ने बड़ी ही समझदारी से बोला कि मम्मी पापा चेक कर रहे थे, ऐसा कुछ भी नहीं है, तो आप टेंशन मत लो, वो तो ना चेक कर रहे थे आपके मम्मी पापा को। रोमी बोलते हैं ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे वक्त गुजरता है, 2016 आ जाता है, इनकी बातचीत और स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो इसका जो भाई था लड़की का वो बोलता है कि मैं एक बार जो है रोमी जीजू से बात करना चाहता हूँ। उस लड़के ने रोमी को फोन मिलाया और बोला कि भाई यार सही में तुम्हारा घर बहुत छोटा है, मेरी बहन के तो अरमान इतने बड़े हैं, सपने इतने बड़े हैं, हमने परवरिश इतनी अच्छी की है। रोमी ने सीधा फोन पर बोल दिया देख भाई अगर तुम्हें लगता है कि तुम बड़े घर में ब्याना चाहते हो, हमारे पास किसी चीज़ की कमी तो है नहीं, लेकिन फिर भी आप चाहते हो तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। उस दिन रोमी ने बताया कि अक्षय भाई मैं बहुत बुरी तरीके से टूटा था। वो मेरे लिए एक ऐसा मोमेंट था कि मैं कनाडा में अकेला था, मेरा साथ देने वाला कोई भी नहीं था और उसके भाई ने मुझे बोला कि हमारा छोटा घर है, परिवार इतना बड़ा नहीं है, इतना बना हुआ नहीं है। रोमी को बुरा लगा, हालांकि वो कनाडा में रहते थे। तो फिर उस लड़की का फ़ोन आया कि तुमने भाई को ऐसे ऐसे बोला है कि तुम मूव ऑन कर लो। तो रोमी ने बताया कि आपके भाई ने बोला कि हमारा घर तो छोटा है और हमारी बहन के बड़े सपने हैं, ये वो है। तो वो लड़की बोली कि यार मेरा भाई आपको चेक कर रहा था। रोमी का दिमाग थोड़ा तो गुस्सेल था ही, कहीं ना कहीं उसके दिमाग में आया कि ये चेक करने वाले बहुत बन रहे हैं। और उधर से जो सबसे बड़ी चीज़ थी जो रोमी ने बोला कि अक्षय भाई सारे व्यूअर्स को बताना, रोमी के घर वाले हमेशा बोलते थे कि बेटा हमें बैकग्राउंड चेक करने दो लड़की वालों का, और रोमी जो थे वो यही बोलते थे नहीं पापा मम्मी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं इनके घर वालों को जानता हूँ, ये ठीक है, मैं लड़की को जानता हूँ, मुझे उससे मतलब है, घर वालों से मुझे क्या ही लेना देना। रोमी ने बताया कि अक्षय भाई वो लोग मेरे घर तो आके जा चुके थे, अब मेरे घर वालों को वहाँ पे जाना था। यहाँ से अजीब अजीब से इनको सिग्नल्स मिलने लगे जो ये कभी समझ नहीं पाए। रोमी ने बताया कि मेरे मम्मी पापा जिस गाड़ी में गए, इनके घर के बाहर जैसी गाड़ी लगाई किसी ने पीछे से ठोक दी और गाड़ी का शीशा टूट गया। अब आप देखते जाना कितने सिग्नल्स इन्हें मिले थे। पहली बार शीशा टूटा, ये लोग उठे, इनके घर में गए, इनसे बातचीत करी, ठीक है सब कुछ बहुत सही था, बातचीत बहुत अच्छी रही। जब ये लोग वहाँ से निकले अपने घर आ गए तो इन्होंने रोमी को बताया कि रोमी फाइनली हमने बातचीत कर ली है और 2017 की डेट निकली है तेरी शादी की, तो तू कनाडा से कुछ अच्छी खासी छुट्टी लेके आ जियो जब यहाँ पे तेरी शादी हो। रोमी ने बताया कि अक्षय भाई मैं इतना खुश था कि फाइनली 2017 में मैं अपनी फैमिली से भी मिलूंगा और उस लड़की से भी मिलूंगा जिससे मैं प्यार करता हूँ। लेकिन जो सबसे तगड़ी चीज़ थी कि 2013 के बाद तो इस लड़की को इन्होंने कभी देखा ही नहीं था। रोमी ने बताया कि अक्षय भाई सब कुछ ठीक चल रहा था और मेरी प्लानिंग बनती है कनाडा से वापस इंडिया आने की। रोमी ने 25 दिन की छुट्टी अप्लाई करी अपनी कंपनी में और उन्हें 25 दिन की छुट्टी मिल गई। रोमी ने बताया कि फरवरी के महीने में शादी थी और मैं अपनी शादी से 5 दिन पहले इंडिया पहुंचा। तो इंडिया आते ही सबसे पहले क्या हुआ, जो लड़की की मम्मी थी उनकी जिद थी
कि जैसे ही लड़का एयरपोर्ट से उतरेगा उसके हाथ पे पीली सरसों बांध देना। रोमी की मम्मी ने जब इस बारे में भी सुना था तब वो भी बहुत ज़्यादा हैरान हो गई थी। उन्होंने अपने काफ़ी रिश्तेदारों से पूछा कि जो लड़की की मम्मी वो बोल रही है कि रोमी के आते ही हाथ पे पीली सरसों बांध देना। तो पापा ने भी यही बोला रोमी के कि ठीक है, इनका कोई ट्रेडिशन होगा। फिर फूफा जी से पूछा क्या, फूफा जी भी बोले भाई हमें तो नॉलेज है नहीं, बांध दो, उनका भी तो लड़का लगता है, कुछ ना कुछ सोच के ही बोल रहे होंगे। रोमी ने बताया कि भाई जैसे ही इंडिया एयरपोर्ट पे मैं उतरा मेरे हाथ पे पीली सरसों बांध दी, और जिस गाड़ी में वो वापस आ रहा था धीरे धीरे मुझे ना अजीब सा होने लगा। उन्होंने बताया अक्षय भाई मेरा ना जी मचलाने लग गया, मतलब कि मैं इतना खुशी खुशी इंडिया आया था। मैं अपनी जिस लड़की से शादी करना चाहता था उसी लड़की से मैं शादी कर रहा हूँ। जिन घर वालों से मैं इतने टाइम से नहीं मिला उन घर वालों से मिलने वाला हूँ। लेकिन मेरे दिमाग में ना उछल कूद शुरू हो गई कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। जैसे ही वो अपने घर पे आते हैं उन्होंने देखा वहाँ पर पाठ चल रहा है, अगले दिन कीर्तन रखा हुआ था, लेकिन इनका दिमाग बार बार इन्हीं चीज़ों की तरफ चल रहा था कि यार मैं सही जगह आया हूँ या नहीं आया हूँ। उन्होंने अपने आप को समझाया भी यार कि शादी का माहौल है तो शायद पहली बार उनके साथ ऐसा हो रहा है, तो शायद इतना सब कुछ इसलिए हो रहा होगा। उनके एक दोस्त थे उत्तराखंड के, उनसे उन्होंने डिस्कस किया कि भाई मेरे साथ ऐसा हो रहा है, जब से मैं इंडिया आया हूँ मेरे पैरों में दर्द हो रहा है, मेरे पैर वैर दबा दिए थोड़े से और पता नहीं क्या हो रहा था। उस लड़के ने भी यही बोला भैया शादी का माहौल है इसलिए चीज़ें ऊपर नीचे हो रही है। हालांकि ऐसा होता नहीं है, लेकिन कोई नहीं, आप क्योंकि कनाडा में रहे हो वहाँ पर डे शिफ्ट अलग होती है, नाइट शिफ्ट अलग होती है, तो कहीं ना कहीं रोमी का ध्यान गया कि हाँ यार मैं अजीब सी सिचुएशन में आ गया हूँ, क्योंकि अब रात को उन्हें नींद नहीं आती, दिन में उन्हें नींद आती है और दिन में सारे फंक्शन होने होते हैं। रोमी के दिमाग में यही चीज़ें चल रही थी। एक दिन रोमी इतने ज़्यादा इरिटेट हो गए, वो वॉशरूम में गए और उन्होंने अपने आप को थप्पड़ ही थप्पड़ मारे, ये सोच के कि अगर वो कोई ऐसा डिसीजन उठाएंगे तो घर में कितनी दिक्कतें हो सकती हैं, मतलब लड़की वालों की साइड भी मेरे घर की साइड भी, कि मैं बिना शादी करे यहाँ से निकल जाऊँ। लेकिन उनका दिमाग हमेशा यही चलता रहता था कि भाई निकल जा निकल जा निकल जा। लेकिन कहीं ना कहीं जो सिग्नल मिल रहे थे आप खुद समझ सकते हो कि अगर कहीं भी आपका दिल मचल रहा है कि भाई रहने दो, तो आज के टाइम पे तो रहने देना, वरना उसे पॉज कर देना जब तक आप किसी से दिखवा ना लो। लेकिन इन्होंने उस चीज़ को कंटिन्यू रखा। अब रोमी ने बताया अक्षय भाई वो दिन भी आ गया, फाइनली जिस दिन शादी होनी थी, शादी के सारे फंक्शंस वगैरह हो गए और अगले दिन शादी के हमने अपने घर में एक सेलिब्रेशन रखा हुआ था जो कि हमारी तरफ से एक ग्रैंड सेलिब्रेशन होने वाला था। मतलब जो रिश्तेदार नहीं भी आ पाएंगे उनके लिए हमने एक बड़ा सेलिब्रेशन रखा था। तो रोमी ने बताया अक्षय भाई शादी का सारा फंक्शन निपटा के हम घर आए, सारे रिलेटिव्स बाहर बैठे हुए थे। अचानक से जिससे मेरी शादी हुई थी वो मुझे कमरे में लेके जाती है और डोर बंद करती है। दरवाजे बंद करने के बाद अचानक से बोलती है कि चलो यार अब हम बहुत थक गए हैं और अब सुहागरात की तरफ चलते हैं। तो रोमी ने बताया कि भाई मैं अचंभित रह गया कि ये लड़की इतनी जल्दी सुहागरात के पीछे क्यों पड़ी हुई है, कुछ दिक्कत है क्या है। फिर भी उन्होंने ज़्यादा सोचा नहीं। उसके बाद वो लड़की अचानक से उनके सामने एक ऐसी स्टेटमेंट बोलती है जिसे सुनने के बाद रोमी के रोंगटे खड़े हो गए। वो लड़की रोमी को बोलती है कि रोमी इस तरीके से करना जैसे मेरा रेप हो रहा हो। रोमी हैरान हो गए सुन के कि ये क्या बोल रही है भाई। उन्होंने फिर भी सोचा कि यार छोड़, क्या मैं ध्यान दूँ, जो भी है ठीक है। और जब ये अपनी सुहागरात से सुबह उठते हैं तो रोमी ने बताया कि अक्षय भाई मैं गया ब्रश करने के लिए वॉशरूम में और मेरे बालों में मिट्टी मिली। इन्होंने फिर भी ध्यान नहीं दिया कि यार ठीक है, कुछ स्पार्कल वगैरह डाल रखा होगा चद्दर वद्दर पे, कुछ स्टार्स पड़े होंगे जो डेकोरेशन के टाइम पे यूज़ होते हैं। इन्होंने ध्यान नहीं दिया। धीरे धीरे सब अपने रिश्तेदार वहाँ से चले गए। इनके घर में क्या हुआ, लड़ाई का माहौल बनने लगा। वो जो लड़की थी वो छोटी छोटी बात पे इनकी मम्मी से लड़ती और इनकी मम्मी उल्टे जवाब देती। तो रोमी को बताया जाता है कि ऐसे ऐसे तुम्हारी मम्मी मुझसे उल्टा बोल रही है। तो बेचारे रोमी क्या करते अपनी मम्मी के पास जाते और वहाँ रोने लग जाते कि मम्मी आप क्यों सेटल नहीं हो रहे हो, आप क्यों चेंज हो रहे हो, आपके ऊपर क्या ऐसा हो गया है, क्या परेशान हो रहे हो। अब रोमी की मम्मी तो जैसे आप समझ रहे हो मैं भी समझ रहा हूँ, पता ही है ना, रोमी की मम्मी यही सोच रही थी कि हम गलत फंस गए, ये लड़की वाले गलत हैं और ना तो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन किया। इस चक्कर में ये लोग समझ गए थे, उनकी मम्मी समझ गई थी कि हम गलत फंस गए हैं, गलत चक्कर में आ गए। और रोमी ने यहाँ पे बोला कि अक्षय भाई मेरी मम्मी बिल्कुल सही थी, आप खुद सबक ले सकते हो कि आप अंधे प्यार में मत पड़ो भाई। फैमिली का बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है कि दूसरे लोग जो हैं उनका पता होना चाहिए कि वो कैसे हैं। इस लड़की ने रोमी को बोला कि आप अपने दोस्तों को किसी को मत बुलाना और किसी को बताना भी मत, क्योंकि अच्छा नहीं लगेगा कि हमारी फैमिली ने लव मैरिज कराई है, हम पहले से एक दूसरे से नैन मटक्के कर रहे थे। ऐसे ऐसे करके रोमी को कहीं ना कहीं कन्विंस कर लिया। अब रोमी ने बताया कि अक्षय भाई ये सब कुछ होता रहा, मैं तो आ गया कनाडा, मेरे घर में ये सारे हालात चलते रहे। जैसे ये लोग कनाडा वापस आते सबसे पहले जो लड़की का भाई था वो रोमी से पैसों की डिमांड करता है कि हमने जो फंक्शन करा था शादी का वो हमने किसी से पैसे लेके करा था, भैया उनके पैसे देने।
रोमी ने बताया अक्षय भाई मैंने ना आओ सोचा ना ताओ सोचा $1500 भेज दिए, मतलब 75-80 हज़ार रुपये भेज दिए, ये सोच के कि यार मेरा तो ना कोई भाई है ना बहन है, मेरे को तो सब यहीं से मिल रहे हैं ना, सारा प्यार यहीं से मिल रहा है। इन्होंने वक्त नहीं लगाया, सीधा पैसे भेज दिए। उसके बाद घर पे से बार बार फ़ोन आते थे कि आज बहू ने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, और रोमी बहुत इरिटेट हो जाते थे कि यार मुझे इन चीज़ों में क्यों घसीटा जा रहा है, मतलब मैं तो ऑलरेडी कनाडा आ चुका हूँ, वर्क कर रहा हूँ। तो फिर भी वो अपनी वाइफ से बात करते हैं जो लड़की थी कि भाई मैं जल्दी से जल्दी तेरा वीज़ा लगवा दूंगा और वीज़ा लगने पे तू वापस आ जियो। इनकी मम्मी ने फ़ोन करती और बार बार बोलती कि बेटा घर में ना सिंदूर पड़ा मिलते हैं, कहीं लौंग पड़ी मिलती है, कहीं पे पीली सरसों पड़ी मिलती है, और इसका भाई आया था वो फ्रिज में कुछ ना कुछ रख के जाता है, सामान कुछ ना कुछ करता है, हम देख नहीं पाते, तो पक्का कुछ ना कुछ होता है। रोमी ने बताया कि अक्षय भाई मैं बिल्कुल उनकी भाषा बोलता था, वो अपनी मम्मी को बोलते कि मम्मी सब पढ़े लिखे, आप कैसी बात कर रहे हो, उसका भाई ऐसा क्यों करेगा। रोमी की मम्मी बार बार बोलती बेटा समझ जा प्लीज़, कुछ ना कुछ है, कुछ ना कुछ है, तू नहीं मान रहा, कुछ ना कुछ दिक्कत है यहाँ पर। रोमी बार बार मना कर देते नहीं मम्मी मैं जानता हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, वो लोग भी पढ़े लिखे हैं, वो ऐसी हरकत कभी भी नहीं करेंगे। अच्छा, कनाडा जाने से पहले उन्होंने मुझे एक किस्सा बताया था, अब जिस तरीके से बताया था मुझे भी बिल्कुल उसी तरीके से याद आ रहा है। उन्होंने बताया कि अक्षय भाई मेरे कनाडा आने से पहले ना एक रस्म आपने सुनी होगी पग फेरे पे, जहाँ पर लड़की को शादी के बाद उसके घर ले जाया जाता है और फिर वापस लाया जाता है। यहाँ पर इन्हें दूसरी बार सिग्नल मिला। तो रोमी ने बताया कि अक्षय भाई जब मैं पग फेरे के लिए गया अपनी वाइफ को लेकर अपने कज़न के साथ, तो वहाँ पर हम पहुँचे तो उन्होंने हमसे पूछा कि आप लोग क्या खाना पसंद करोगे, चिकन खाओगे। तो रोमी ने बताया अक्षय भाई मेरे घर पे तो चिकन बनता नहीं, क्योंकि अब ना मेरे पापा खाते हैं ना मम्मी खाती, ना ही पापा ड्रिंक करते। रोमी ने बोला क्योंकि मैं कनाडा रहता था मैं खाता था, मैंने बोल दिया हाँ मैं खाऊंगा। भाई उन्होंने ऐसा चिकन बना के दिया जिसमें चिकन के टुकड़े बिल्कुल कम, और बोलेगी ना ग्रेवी ग्रेवी थी, और जैसे जैसे वो खा रहे थे ना रोमी और उनके कज़न, उन्हें लग रहा था जैसे राख मिली हुई है इसके अंदर। तो रोमी ने फिर भी ध्यान नहीं दिया कि ठीक है यार चल कोई नहीं, जैसा भी है बन गया, अब खा लिया अब चलते हैं। तो जब ये लोग वहाँ से वापस आ रहे थे तो जो लड़की वाले थे उन्होंने कोई गुरुजी की फ़ोटो दी, गुरुजी की फ़ोटो दी कि आप गाड़ी में रख के इसे ले जाओ और अपने घर में रख लेना, हम इनकी पूजा करते हैं। रोमी ने बताया अक्षय भाई दूसरा सिग्नल, जैसे हम गुरुजी की फ़ोटो ला रहे थे उसका कांच टूट गया। एक और बात जो मैं आगे बताना भूल गया, रोमी ने बताया अक्षय भाई जिस दिन हम बस लेके शादी के लिए जा रहे थे हमारी बस का एक्सीडेंट हो गया, हमें वहाँ पर फिर सिग्नल मिला था, वहाँ पर बस का कांच टूटा था, हमारे दिमाग में तब भी नहीं आई। 3 बार कांच टूट चुका अभी तक, 3 बार। पहले कब टूटा था, जब मम्मी पापा गए थे पीछे से गाड़ी ठुक गई, दूसरी बार जब बस गई थी बस का ठुका कांच टूटा, तीसरी बार जब गुरुजी की फ़ोटो लाई जा रही थी। ठीक है, अब ये कनाडा आ गए, पैसे मांगने वाला सीन हुआ, घर पे से फ़ोन आते थे कि घर में काले जादू को सामान मिल रहे हैं, ऐसे ऐसे इसका भाई आता है, फिर भी ध्यान नहीं दिया गया। अब हुआ क्या, 5-6 महीने ऐसे ही घर पे लड़ते फिरते बहू और सास ने निकाल दिए। जो रोमी की मम्मी थी वो उन्हें फ़ोन करके बोलती है बेटा मुझे पूरा शक है कि ये तेरे ऊपर कुछ ना कुछ करवा रहे हैं और कुछ ना कुछ अभी भी करवाएंगे, तो ये पक्का कुछ ना कुछ लड़की के हाथ तो भेजेंगे, तो तू जैसे ही वहाँ पर बैग पहुँचेगा तू देख लियो बस वहाँ पर कि बैग में ऐसा कुछ हो ना जो घर में रखा जाए। रोमी बोला यार मैं अपने घर वालों की सुन के बिल्कुल परेशान हो गया था, ये सोच के कि घर वाले अलग ही ड्रामे खेल रहे हैं, उनका बिल्कुल मानना नहीं था इन चीज़ों पे। बट हुआ क्या, रोमी की मम्मी ने बताया कि जब वो अपनी लड़की को छोड़ने के लिए आए थे, पहले तो घर पहुंचे फिर एयरपोर्ट जा रहे थे, तो घर पे आते ही रोमी की मम्मी ने, उनकी एक आंटी थी उन्हें ड्यूटी पे लगा दिया कि आप देखते रहना ही अपनी लड़की को कुछ देना। तो रोमी ने बताया अक्षय भाई वहाँ पर तो उनका बस नहीं चला कि वो उस लड़की को कुछ दे दे। तो ये लोग एयरपोर्ट पर पहुंचे और रोमी की मम्मी ने रोमी को बताया कि एक साथ पूरा घर गायब हो गया इनका, वॉशरूम चले गए सारे के सारे, और वहाँ पर शायद इन्होंने अपनी लड़की को कुछ दिया कि कनाडा में जाके ऐसे ऐसे तू संभाल लियो अब जो भी संभालना है। जैसे ये पूरा खानदान वॉशरूम से निकला तो रोमी की मम्मी ने पूछा कि ऐसा क्या हो गया कि आप सारे के सारे गायब हो गए एक साथ। तो भाई रोमी ने बताया कि अक्षय भाई मेरी मम्मी ने बताया कि इनका जैसे मकसद पूरा हो गया था लड़की को कनाडा भेजना, इन्होंने मेरे घर वालों से एयरपोर्ट पे इतनी लड़ाई करी कि हमसे आपने पूछ कैसे लिया कि हम कहाँ गए थे। एयरपोर्ट पर सब कुछ हो गया। आप रोमी ने बताया ठीक है भाई ये लड़की आ गई कनाडा आने के बाद मैंने इसका पूरा बैग छान मारा, मुझे कुछ नहीं मिला। मैंने मम्मी को बता दिया मम्मी कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं मिला। लेकिन यहाँ पे आने के बाद हमारे भी लड़ाई वड़ाई स्टार्ट हो गई। इन्होंने बताया अक्षय भाई ये बार बार ना अजीब तरीके से चिल्लाना शुरू कर देती, वहाँ मुझे कुछ दिख रहा है, वहाँ मुझे कुछ दिख रहा है, मतलब मुझे इस तरीके से तैयार किया जा रहा था। रोमी ने बताया कि अगर मेरे को कल को कुछ दिख भी जाए तो ये हो जाएगी ये तो घर हॉन्टेड है, मतलब लड़की ने कुछ नहीं करा। इस तरीके से पूरी प्लानिंग चल रही थी। लेकिन ये प्लानिंग आगे जाके जब खुलेगी ना, जिस एनर्जी से मैं बता रहा हूँ कि आगे क्या आने वाला, आप समझ जाओ, बहुत बड़ा सस्पेंस है।
अब जब लड़की कनाडा पहुंच गई, ये लोग आम जिंदगी जीने लगे। लेकिन कनाडा पहुंचते ही इस लड़की ने अपने पापा को पैसे भिजवाने शुरू करवाए कि मेरे पापा को ज़रूरत है, 1 लाख रुपए दे दो, अब 2 लाख रुपए दे दो। रोमी ने बताया अक्षय भाई मैं 12-13 लाख रुपए दे चुका था। इन 2-3 सालों में, सिर्फ 2-3 सालों में वो लड़की जब पहुंची वहां पर पैसे भर दिए अच्छे खासे। रोमी ने बोला कि भाई मेरे दिमाग में ना कभी ऐसा कुछ चला नहीं, लेकिन वहाँ इंडिया में क्या हो रहा था उसको सुनने के बाद रोमी के चेहरे पर बहुत ज़्यादा शिकंज आ जाती थी। एक्चुअली मैं रोमी की मम्मी फ़ोन करती और रोमी को बताती कि बेटा घर में कुछ अलग हरकतें हो रही हैं, तेरे कज़न को भी हमने बुला रखा है यहाँ पर रहने के लिए, उसके साथ भी दिक्कत हो रही है, मेरे साथ भी दिक्कत हो रही है, तेरे पापा के साथ भी दिक्कत हो रही है। हालांकि पापा के साथ कम होती थी, तो 2-4 बार तो रोमी की मम्मी हर 15-20 दिन में बताती थी। उसके बाद रोमी की मम्मी ने फ़ोन करना बंद कर दिया और वहाँ से रोमी ने बोला अक्षय भाई मैंने भी कनेक्शन तोड़ दिया अपने घर वालों से, मुझे नहीं पता मैंने ऐसा क्यों किया। उन्हें आज बहुत अफसोस होता है इस चीज़ का। रोमी के पापा ने अचानक से फ़ोन करा तो रोमी ने 2-3 महीने बात नहीं करी थी। फिर रोमी ने फ़ोन उठाया तो बोले क्या हुआ पापा, इतने टाइम बाद फ़ोन किया। तो रोमी के पापा ने बोला बेटा तेरी माँ गुजरने वाली है, इसकी हालत बहुत बुरी हो गई है, तू आ और आखिरी बार इससे मिल ले। तो रोमी ने उस टाइम पर इस चीज़ को अटेंशन दिया कि अचानक से मम्मी की तबीयत को क्या हुआ। तो जब मम्मी से बात करी रोमी ने तो मम्मी ने बताया कि बेटा मेरे को 3 एंटिटीज़ दिखती है, जिसमें से 2 औरतें और 1 मर्द है, और वो मर्द मेरे साथ कुछ ना कुछ गलत करता है। जब भी मेरे साथ कुछ ऐसा होता है मैं पार्ट लेके बैठ जाती हूँ, और जब भी मैं सोने के लिए जाती हूँ फिर मेरे साथ यही सब कुछ होता है। रोमी ने बताया अक्षय भाई इन कुत्तों की वजह से मेरी मम्मी ने 1.5 साल अपनी नींद नहीं ली, 1.5 से 2 साल। जो मम्मी मुझे कहती थी कि वो किसी घर की इज्जत है उसे संभाल के रखी हो, इन्होंने मेरी मम्मी के साथ ऐसा करा, मेरी मम्मी 1.5-2 साल ढंग से सो ही नहीं पाई। उनकी तबीयत इतनी खराब रहती थी, मेरे पापा बार बार फ़ोन करके बोलते थे। एक दिन पापा ने क्या करा, जब मम्मी ने बोला ना कि ऐसे ऐसे एंटिटीज़ होती है, तो पापा बोले कि एक काम करो, ऐसी कोई एंटिटी है तो मेरे ऊपर आ जाओ। और उस दिन उनके पापा अकेले सोए कमरे में और कोई चीज़ आई, किसी चीज़ ने उनका गला दबा दिया। रोमी के पापा फटाफट उठ के इनकी मम्मी के पास जाके बोले कि तू सही बोल रही थी, कुछ ना कुछ हमारे ऊपर करवा रखा है इस घर में। अब कनाडा में क्या हो रहा था, धीरे धीरे रोमी से सारे पैसे निकलवाए जा रहे थे अपने घर की तरफ। और घर वाले कितने शाणे थे, लड़की के घर वाले रोमी को फ़ोन करके बोलते कि बेटा आप अपने घर पर मत बताना कि हमने आपसे पैसे लिए हैं, हम धीरे धीरे वापस दे देंगे, तो आप बिल्कुल टेंशन मत लेना, हमारी लड़की तो आपकी है ही, हम तो आप ही के हैं। और रोमी ने बोला भाई मैं भी इतना ध्यान नहीं देता था कि ठीक है यार पैसे ही तो है, दोबारा कमा लिए जाएंगे। रोमी की वाइफ एक दिन बोलती है कि अब हम बच्चा प्लान कर लेते हैं, काफ़ी टाइम हो गया। रोमी ने बोला अक्षय भाई हम काफ़ी टाइम बाद इंटीमेट हुए और 10-15 दिन बाद ही खबर आ गई कि मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है। रोमी बोले अक्षय भाई मैं इतना ज़्यादा खुश हो गया ना, मैं सारी लड़ाइयाँ भूल गया, सब गम भूल गया, सब अफसोस भूल गया। मैं बहुत खुश था कि फाइनली अब हमें एक बच्चा होने वाला है। सही 9 महीने बाद डिलीवरी होगी, मेरा एक लड़का हुआ। रोमी ने बताया कि लड़का बहुत स्वस्थ हुआ था, सब कुछ बहुत ठीक था, लेकिन ये फिर भी घर वालों से किसी न किसी बात पर लड़ाई करती रहती थी। अब हुआ क्या, किस बात पर लड़ाई होती थी, एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। जैसे एक दिन पापा बच्चे को कुछ खिला रहे चावल, तो सीधा घर में घुसी मैडम चिल्लाती है कि मेरे बच्चे को झूठा मत खिलाया करो। किसी न किसी बात पर लड़ाई होती थी। और रोमी ने बताया कि भाई ये मेरे मम्मी पापा को बुड्ढा बुड्ढी बोलती थी कि मतलब बुड्ढे को ऐसे कर दो, बुड्ढी को ऐसे कर दो। तो मैं सुनता था, गुस्सा होता था, लेकिन सोचता था कि भाई मैं क्या घर में जूत बजाऊं। तो रोमी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता था, लेकिन उनके दिमाग में यही चलता था कि एक टाइम तो आएगा जब कोई एक बड़ा डिसीजन लेना पड़ेगा। और इसके बाद जो चीज़ें खुल के आई उन्होंने तो मुझे भी दहला दिया। रोमी ने बताया अक्षय भाई एक दिन मैं अपने बाथरूम में नहा रहा था और ये अपनी मम्मी से वीडियो कॉल पे बात करी थी। इसे लगा मेरे को आवाज़ नहीं आएगी। इसकी मम्मी बोली कि एक लड़का हो गया ना, अब सुन इसके साथ तू फिजिकल मत होइयो, बिल्कुल मत होइयो, ये कहीं और मुंह मारेगा ना फिर हम इसको जलील करेंगे, इसके पूरे परिवार को ना अच्छी तरीके से नीचा दिखाएंगे। रोमी ने जैसे ये सुना उसे समझ में आ गया कि कुछ तो बहुत गड़बड़ चल रहा है। रोमी अपने ऑफिस से वापस आए और वापस आती उन्होंने अपना कड़ा उतारा। वो कड़ा सुबह गायब हो गया। तो रोमी ने अपनी वाइफ से पूछा कि मेरा ऐसे ऐसे कड़ा रखा हुआ था, वो देखा? तो उनकी वाइफ ने उन्हीं के ऊपर ब्लेम लगा दिया कि तुम्हें भूलने की आदत है, रख के भूल गए होगी। उनके दिमाग में ये चले कि यार चल क्या रहा है, मेरा कड़ा भी गायब हो गया। अब इनकी वाइफ बोलती है कि मुझे एक दिन शॉपिंग करके आनी है, ग्रोसरीज लेके आनी है, तो चलो मुझे मॉल लेके चलो। रोमी उन्हें मॉल लेके गए तो वहाँ से सिंदूर, काले दाने, पता नहीं किस किस चीज़ के लौंग, राई, ये सब वो औरत अपने घर पे लेके आई। तो रोमी ने बताया कि अक्षय भाई मेरे पास बराबर फ़ोन आते रहे कि मम्मी की तबीयत और ख़राब हो रही है और ख़राब हो रही है। तो रोमी के पापा ने किसी से बात करी जो उनके पड़ोस में रहते थे। उन्होंने बताया कि थोड़ा आगे जाके एक गुरुजी रहते हैं, उन्हें दिखवाओ, वो बताएंगे क्या प्रॉब्लम है। अब ये चीज़ रोमी को नहीं बताई गई थी कि ऐसे ऐसे मम्मी को गुरुजी को दिखवाया जा रहा है। तो जब उनके पापा गुरुजी के पास उनकी मम्मी को लेके गए तो गुरुजी बोले भाई साहब आपकी बीवी के ऊपर काला जादू कर रखा है और आपके बेटे को वशीकरण कर रखा है।
तो उनकी मम्मी बुरी तरीके से डर गई कि अपने बेटे की जान सबसे पहले होती है। तो वो गुरुजी से बोलती है, बेटे का बताओ, मुझे छोड़ दो। गुरुजी ने बताया उसके गले में चैन डाल रखी है एक, उस चैन में वशीकरण का कुछ ना कुछ डाल रखा है और एक घड़ी दी हुई है। घड़ी तो वो पहनता नहीं लेकिन चैन पहनता है, उस चैन को उतरवा, वो वशीकरण का सबसे बड़ा हथियार है। अब मम्मी को बताया जाता है कि आपके ऊपर ऐसे ऐसे 3 एंटिटी छोड़ रखी है और वो गधे के ऊपर छोड़ रखी है इन्होंने, जो होशियारपुर में रहते लोग जिनसे शादी वगैरह हो रखी है। तो गुरुजी से बोलते सॉल्यूशन क्या है? वो बोलते हैं आप पाठ करो जितना करते हो, क्योंकि आप पूजा पाठ कर रहे हो इसलिए आप बचे हुए हो। फिर भी ये लोग वहां से बाहर निकले, रोमी को कॉल करा और रोमी को बताया कि इस चेन को तू उतार दे। गुरुजी ने बताया कि इस चेन से तेरे ऊपर वशीकरण हो रहा है। रोमी ने बताया कि अक्षय भाई सही में वो चेन ना मेरे को बहुत चुभती थी, ऐसा लगता था मेरा गला घोटती है। रोमी ने बताया अक्षय भाई लंबी लंबी चेन आती है छाती तक की, इन्होंने जो फॉर्मेलिटी की चेन दे रखी थी ना, गले तक की दे रखी थी, दिखाने के लिए कि हाँ लड़के को चेन दे रखी है, वो उनको इतना चुभती थी, बहुत ज्यादा चुभती थी। रोमी ने उस चेन को उतार के रख दिया। उनकी वाइफ उनसे लड़ने लग गई कि मैं आपसे प्यार करती हूँ, अगर आप मुझसे प्यार करते हो तो उस चेन को पहनो। एक घड़ी दे रखी थी। रोमी ने बताया अक्षय भाई मैं ब्रांडेड घड़ी पहनता था, इन्होंने मेरे को कैसियो की कोई बहुत ओल्ड घड़ी दी थी जो मैंने पहनी ही नहीं। उस दिन इनका आपस में झगड़ा हुआ, रोमी ने चैन नहीं पहनी। इनकी मम्मी का बहुत मन था, वो उत्तराखंड के गुरुद्वारे में गई, हेमकुंड आपने नाम सुना होगा, गुरुद्वारे का बहुत मान्यता है। रोमी ने बताया अक्षय भाई मेरी मम्मी वहां पे गई पड़ोसियों के साथ, गाड़ी से उतरते ही दर्शन करती उनको इतनी ज्यादा वॉमिटिंग हुई, और वॉमिटिंग होने के बाद उसमें से ग्रीन कलर का कुछ जैसे ग्लू होता है ना, फेविकोल टाइप, वैसे उनके वॉमिटिंग में निकला। उसके बाद मेरी मम्मी बिल्कुल ठीक हो गई। वहां से वो आई और फिट एंड फाइन, उनको कोई दिक्कत नहीं है। जैसे बाबा जी थे वहां पर गुरुद्वारे में, उनका आशीर्वाद लिया तो उनकी मेहर लग गई कि हाँ भाई उनका आशीर्वाद मिल गया। वहां से मेरी मम्मी होगी बिल्कुल ठीक। अब क्या हुआ, तो रोमी ने बताया अक्षय भाई मैंने वो सब कुछ तो सुन ही लिया था कि इसकी मम्मी ने बोला था कि तू अब फिजिकल मत होइयो, और ये जब बाहर होगा तब हम इसके घर वालों को नीचा दिखाएंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। तो रोमी ने क्या करा, बहुत समझदारी से लड़की के फोन के व्हाट्सएप में अपना थंब इम्प्रेशन लगा दिया कि जैसे ये कहीं भी जाएगी तो इसका फोन देख लिया करूंगा। और इस लड़की को अपने ऊपर इतना ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस था कि इस लड़की ने कभी चैट डिलीट नहीं की, वो चैट भी हमारे पास आ रखी है। इन सारे स्क्रीनशॉट में वो सब लिखा हुआ है जो रोमी को पता चला तो उसके पैरों तले जमीन निकल गई कि अब ये लड़का तेरे वशीकरण में नहीं रहा, ये हमें पैसे नहीं बेचता। इसके खानदान वालों ने इसके ऊपर से चेन उतरवा दी। ये सब कुछ एक एक चीज लिखी हुई है। और वो लड़की पता क्या लिख रही है कि पंडित जी से बोल के इसके सारे काम रुकवा दो, ऐसे करवा दो वैसे करवा दो। और इसका भाई, लड़की का भाई लिख रहा है हाँ तू उस चीज की टेंशन मत ले, पर याद से मैसेज डिलीट कर दियो। और ये लड़की इतना ओवर कॉन्फिडेंट है, इसने मैसेज डिलीट ही नहीं करे। 3-4 बार वो शीशे जो टूटे थे वो कहीं ना कहीं इन्हें सिग्नल मिले थे, लेकिन इन्होंने उस चीज पर ध्यान नहीं दिया। और कोई आम सी फैमिली होगी तो क्यों ही देगी। ये तो रोमी की मम्मी थी, टाइम पर पहुंच गई गुरुद्वारे में और वो बच गई। इसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे रोमी को तो पता ही चल गया था कि इनके घर में चल क्या रहा है, इनकी मम्मी पापा के साथ ये क्या कर रही है औरत। बच्चा बड़ा हो रहा था, 1 साल का हो गया था बच्चा। इनकी एक दिन इतनी ज्यादा लड़ाई हुई सिर्फ किस बात पे कि इसकी वाइफ ने आती, रोमी की वाइफ ने आती पापा पे कुछ कर दिया, बोल दिया उनको, ज्यादा बोल दिया था। रोमी ने क्या करा, गले पे हाथ लगा के धक्का मारा। लेकिन ये जो औरत थी ये सीधा अपना बैग उठाया, इसने पर्स लड़के को उठाया और अपने दोस्त के घर पे चली गई रहने के लिए, जो फीमेल फ्रेंड थी। ये सोच के कि अब कुछ टाइम बाद वशीकरण का असर तो है ही, तो रोमी वहां पर भीख मांगने जाएगा कि मेरे घर पे वापस चल लो, मैं अपने माँ बाप को त्यागने को तैयार हूँ। रोमी ने बताया अक्षय भाई जिस दिन मेरे को पता चल गया था ना ये मेरे माँ बाप के साथ क्या कर रही थी और मेरे साथ क्या कर रही थी, उसी दिन मैंने सोच लिया था कि इसको कभी अपने पास वापस नहीं लेके आऊंगा। ये पर्स और बच्चे को उठा के अपने दोस्त के घर पे चलेगी बहुत ही ज्यादा एटीट्यूड में कि अब भीख मांगता हुआ आएगा। अपने माँ बाप से बढ़ के रोमी ने बताया मेरे लिए कोई भी नहीं था, इस लड़की ने जो करा ना अब इसे भुगतने को मिलेगा। रोमी शाम को बहुत ज्यादा परेशान हुए जब वो बैठे हुए थे अकेले कमरे में। उन्होंने सोचा कि ऐसी यादें भी रख के क्या ही करना, इसका बैग उठा, सारा सामान जला दे, इसका बैग भी जला, इसके कपड़े भी जला, सामने कुछ रहेगा नहीं तो दिमाग में कुछ आएगा नहीं। रोमी ने बताया अक्षय भाई मैंने इसका बैग खोला, इसके बैग में से जो सामान मिला, मेरा जो कड़ा गायब हो गया था उस पर देखो टोटका कर रखा है। आओ पहले वो स्क्रीनशॉट देखो। अब उसके बाद क्या हुआ, जब बैग को और अंदर से देखा गया तो उसके अंदर और टोटके मिले। और वो टोटके कौन से थे, जो ये 3-4 साल पहले अपने घर से आई थी तो एयरपोर्ट पे जो दिया हुआ था टोटका वो मिला। क्यों? क्योंकि उस टोटके के अंदर जो अखबार था उस अखबार पे लिखा हुआ होशियारपुर केसरी। तो होशियारपुर का अखबार यहाँ पर 4-5 साल बाद में आया कैसे, तो रोमी समझ गए थे कि इसके खानदान वालों ने एयरपोर्ट पे जो टोटका दिया था वो भी मिल गया। सारी चीजें मिल गई।
रोमी ने उठा के सब कुछ ठोक दिया और सारे स्क्रीनशॉट जो कलेक्ट किए थे वो इसकी भाई बहनों को दिखा दिए घर पे कि तुम सालों मेरे पूरे परिवार के साथ ये सब कुछ कर रहे थे। रोमी ने बोला भाई चोर आदमी थे, 1 सेकंड में पलट गए, हमने ऐसा कुछ करा नहीं, ऐसा नहीं वैसा नहीं। रोमी ने बताया अक्षय भाई क्या हुआ, इसके खुद से मैसेज आने शुरू हो गए कि मेरे से गलती होगी, मुझे लेने आ जाओ वापस। रोमी ने बोला अब मैं नहीं आऊंगा, अब आएगा डाइवोर्स का लेटर। रोमी ने सीधा डाइवोर्स का लेटर डाला और कस्टडी की मांग की, सारे स्क्रीनशॉट वगैरह सब कुछ कोर्ट में दिए और बताया कि कैसे ब्लैक मैजिक हो रहा था और भाई वहां तो इस चीज पे एक्शन लिया भी जाता है। डाइवोर्स की बात आ गई है और कस्टडी धीरे धीरे रोमी के हाथ में जा रही है। सैटरडे संडे तो जा ही चुकी है, उसके बाद पूरी तरीके से रोमी ने बोला मैं कस्टडी अपने बच्चे की अपने हाथ में लेके रखूंगा, लेकिन हरामजादे लोग हैं पीछे तो हटेंगे नहीं। रोमी ने बताया 6 महीने बाद उसकी मम्मी गई, खत्म, लड़की की मम्मी जिसका सब कुछ करा धरा था, क्योंकि ब्लैक मैजिक है तो घूम के अपने ऊपर तो आए गई। रोमी ने बताया अक्षय भाई पीठ पे खंजर घोंपने की और जो भरोसा तोड़ने की सजा होती है ना, वो सजा कभी भी आप माफ मत करना। जो इंसान एक बार आपको धोखा देगा ना, वो दोबारा आपको धोखा जरूर देगा। रोमी ने आखिरी में खुद मोरल ऑफ द स्टोरी कंक्लूजन दिया कि लड़कियों की आदत होती है चीजों को छुपाने की। अगर आप शादी करने जा रहे हो तो सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं है, लड़कों के लिए भी है कि वो भी छुपा लेते हैं कभी कभी। बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। घर वाले क्या करते हैं क्या नहीं करते किसी को नहीं पता। रोमी ने बताया कि मैंने अपने दोस्तों को कांटेक्ट करा जिससे मेरा सबसे रिलेशन खत्म करवा दिया था इस लड़की ने। दोस्तों ने बोला शुक्र कर आंटी बच गई, ये इतने बदनाम है यहाँ पे, काले जादू और टोटके के लिए पता नहीं कितनों पे इन्होंने करा हुआ और सबसे इनकी बिगड़ी हुई है। तो फाइनली आखिरी में रोमी ने बताया कि भाई मेरा सब कुछ सही चल रहा है, मैंने अपनी फैमिली को बचा लिया, अपने बच्चे को मैं अपने हाथ में ले लूंगा, इसकी फैमिली को मैं अच्छे से सबक सिखा रहा हूँ, अब जो भी कोर्ट कार्रवाई हो सकती है सब कर रहा हूँ। और ऐसे लोगों को करारा जवाब मिलना चाहिए जो इन सब चीजों का सहारा लेते हैं, क्योंकि वो ये भूल जाते हैं आगे जाके इन्हीं के ऊपर सारी चीजें पड़ने वाली है। अब ये स्टेटमेंट क्यों आई थी मेरे साथ ऐसे करने की जबरदस्ती की है कि उस टाइम पे वो लड़की अपनी फोटो क्लिक करवा ले घर वालों से कि मेरे साथ पहली रात इतना बुरा करा कि हम इन्हें बाद में टॉर्चर करें कि हमारे साथ तो पहली रात से ही ये सब कुछ होता आ रहा है। मतलब पूरी प्लानिंग थी घर वालों की पूरी प्लानिंग थी। बाप भी मिला हुआ था, एक बहन थी वो भी, भाई भी मिला हुआ था, लड़की भी मिली हुई थी और माँ जब इस दुनिया में नहीं है वो तो आप दूर से ही देख रही होगी हमारी वीडियो भी, और साथ में आप सब देख रहे हो। आप भी उनके बारे में खैर क्या ही बोले, अब तो है नहीं इस दुनिया में, लेकिन जब करके गई। इस वीडियो को लंबा नहीं करते तो आखिरी में मेरी रिक्वेस्ट आपसे होती क्या है, जो नए व्यूअर्स आए हैं चैनल पे, भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो, हमारा मोटिवेशन बढ़ा के रखो। कभी आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ हो तो आप उसे रिकॉर्ड करके भेज दो, स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा होगा, वही आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। आपकी भारी डिमांड पर हमने पॉडकास्ट चैनल स्टार्ट करा है, अक्षय वशिष्ठ हॉरर शो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे सब्सक्राइब कर लेना। वहां पर जल्द ही पॉडकास्ट आने वाले हैं, जितनी जल्दी आप सब्सक्राइब करोगे उतनी जल्दी पॉडकास्ट आएंगे। और अगर आप पॉडकास्ट का हिस्सा बनना चाहते हो कि मैं कैमरे के सामने आकर पूरा रियल इंसिडेंट बताना चाहता हूँ, उसकी प्रक्रिया बता देता हूँ। व्हाट्सएप पे आपको पूरा रियल इंसिडेंट रिकॉर्ड करके भेज देना और वहाँ पे मेंशन कर देना कि अक्षय भाई हम पॉडकास्ट में आना चाहते हैं, दिल्ली में हमारा सेंटर है, एड्रेस आपको दिया जाएगा। कैमरे के सामने पूरा रियल इंसिडेंट बताओ ताकि लोगों को अवेयरनेस मिले। जिस तरीके से आप इंस्टाग्राम यूट्यूब को प्यार दे रहे हो इसी तरीके से बनाए रखें, फेसबुक को भी प्यार दें। एट द एंड यही बोलूंगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, भाई जाके फॉलो कर लो, वहां पर भी एक्सक्लूसिव कंटेंट हमारा अवेलेबल होता है। ध्यान रखिए जितना ज्यादा हो सके अपनों का खासकर, माँ बाप का खासकर, उनके अलावा आपका कोई भी नहीं है, कभी आपके साथ कुछ गलत ना हो। नई वीडियो नए पॉडकास्ट आने तक स्टे ट्यून्ड विद द चैनल।